आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेम स्पेस के बारे में लारावेल में कि क्या होता है, इसे कैसे यूज करना है, कैसे क्रिएट करना है। आई होप कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे नेम स्पेस के बारे में। ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये काफी पुराना वर्ड है। जब पीएचपी स्टार्ट हुई थी तो उसके नेक्स्ट वर्जन से ये अलाउड कर दिया गया था। तो देखिए, नेम स्पेस आपको एक ऐसी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करता है, जब आप कोई पीएचपी फाइल बना रहे होते हो, अगर आप उसमें नेम स्पेस डिफाइन कर देते हो तो जो आप मतलब फाइल बना रहे हो उसमें मल्टीपल क्लासेस की आप ग्रुपिंग कर सकते हो, फंक्शंस की आप ग्रुपिंग कर सकते हो, मल्टीपल मेथड्स और क्लासेस आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और फिर उन्हें इजिली यूज कर सकते हो किसी अनदर फाइल में, ठीक है। तो देखिए, नेम स्पेस को तो बस इतना ही डिफाइन करना होता है कि नेम स्पेस बस आपको एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि मल्टीपल ग्रुपिंग कर पाओ आप एक ही फाइल में, ठीक है। मतलब एक ही फाइल में आप मल्टीपल क्लासेस को क्रिएट कर पाओ और उनके ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर पाओ और इजिली उनके मेथड्स को एक्सेस कर पाओ, ठीक है। तो अभी हम इसे लारावेल में कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कैसे आप क्रिएट करेंगे कस्टम नेम स्पेस और हाउ टू यूज नेम स्पेस, ठीक है। अब देखिए, मैं कस्टम नेम स्पेस की बात करूं तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू करा देता हूं जो आपके बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किए जाते हैं नेम स्पेस। लाइक अगर आप कंट्रोलर जब भी क्रिएट करते हो तो आपको एक बाय डिफॉल्ट मिलता है। कंट्रोलर्स के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर मिल जाता है नेम स्पेस ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर्स। अब ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपका पाथ है डायरेक्टरी का कि हाँ जी, ये मेरा जो नेम स्पेस है वो मेरा इस डायरेक्टरी में रखा हुआ है और उसके अंदर ये मेरी क्लास है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आप अपना बता देते हो कि करंट फाइल में कि ये मेरा नेम स्पेस कहाँ रखा हुआ है और ये वाली मेरी क्लास है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने देखा कि गौर किया हुआ है, यहाँ पर क्लास का नेम और फाइल का नेम दोनों का सेम है। हालांकि आप जो है सिंपल पीएचपी में वर्क करोगे ना तो आप जो है वहां पर मल्टीपल क्लासेस को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट क्लास नेम, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, लारावेल में थोड़ी फंक्शनलिटीज अलग प्रोवाइड की गई हैं और पीएचपी में जो है अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो। वहां पर आप इंक्लूड करके इजिली सारी की सारी क्लास फाइल्स को यूज कर सकते हो, मतलब सारी की सारी क्लासेस को यूज कर सकते हो। पर यहाँ पर क्या, लारावेल में आप एक ही क्लास को डिफाइन करोगे एक फाइल में और एक ही को यूज करना है, ठीक है। पर हालांकि नेम स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो कस्टम नेम स्पेस, ठीक है। और एक कमेंट आई हुई थी तो उनको ये जानना था कि इस तरीके से आप नेम स्पेस कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ। हालांकि मैं इसका यूज नहीं करूंगा, मैं अपना खुद का क्रिएट करूंगा, ठीक है। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, ऐप के अंदर ही क्रिएट कर लेता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप ऐप के अंदर ही क्रिएट करें, आप बूटस्ट्रैप के अंदर, कॉन्फ़िग के अंदर, डेटाबेस के अंदर, पब्लिक के अंदर, रिसोर्स के अंदर, मतलब किसी के अंदर भी आप अपना खुद का नेम स्पेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐप के अंदर ही कर रहा हूँ क्योंकि यार यही बेस्ट वे होता है। जब भी आप लॉजिक वगैरह लिख रहे होते हो, जो भी फंक्शनलिटीज आपको करनी होती है वो आप ऐप के अंदर कीजिए, ठीक है। लाइक मान के चलिए, मैंने इसके अंदर एक कस्टम फोल्डर बनाया प्रोडक्ट नाम का, ठीक है। प्रोडक्ट नाम का मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी बेसिकली मीनिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर भी मान के चलिए, ये क्या बोलता है, आप फाइल और फोल्डर प्रोडक्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने दो क्रिएट कर ली ना, तो यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर रीनेम कर लेते हैं, तो इसको प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मेरे कई तरह के फोल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, लाइक मान के चलिए आपने कोई स्टोर बनाया तो उसका फोल्डर हो सकता है। तो लाइक मान के चलिए मैं एक फोल्डर और क्रिएट कर रहा हूँ इसके अंदर। लाइक मान के चलिए मैंने रख लिया एक नेम लॉजिक, ठीक है, लॉजिक। और ये मैंने लॉजिक नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, लॉजिक फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ लॉजिक डॉट पीएचपी, ठीक है। मान के चलिए मैंने ये नेम रख लिया, आप कुछ भी नेम रख सकते हो या मैं ऐसे रख लेता हूँ जिससे कि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। लाइक मैंने रख लिया टेस्ट लॉजिक डॉट पीएचपी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको नेम स्पेस कैसे क्रिएट करना है, जैसा कि मैं कस्टम बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो पीएचपी टैग से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आपने पीएचपी टैग से स्टार्ट किए। अब मान के चलिए आपने क्लास बना ली, ठीक है। तो आपने जो क्लास बनाई है वो बनाई है आपने टेस्ट लॉजिक, ठीक है, टेस्ट लॉजिक। और यहाँ पर आपने कुछ मेथड्स बनाए, कुछ वेरिएबल्स बनाए। लाइक मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ प्राइवेट करके, जो कि बेसिकली इसी क्लास के लिए एक्सेसिबल होगा। लाइक मैंने इसका नाम रख लिया नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेम रख लिया। लाइक मैंने इसमें कुछ शूज दे दिया, ठीक है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट के लिए बना रहा हूँ। इसमें कुछ मेथड्स भी हो सकते हैं, लाइक पब्लिक फंक्शन आपने क्रिएट किया और यहाँ पर आपने क्या किया, पब्लिक फंक्शन के बाद गेट नेम, ठीक है। इस तरीके का आपने कोई मेथड बनाया और ये क्या करेगा, बेसिकली इको करा देगा या रिटर्न करा देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इको करा लेता हूँ, ठीक है, इको डॉलर नेम, इको डॉलर दिस नेम करना होगा, बेसिकली डॉलर दिस नेम। इस तरीके से मैंने कर दिया तो ये क्या करेगा, मेरे को जब भी कोई इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो क्या होगा,
यहाँ से इस मेथड को कोई कॉल करेगा तो ये हमारा नेम जो है शूज वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपने बना तो दिया, अब इसे अगर आपको कहीं पर भी एक्सेस करना है, ऐसे आप एक्सेस नहीं कर सकते हो अपने पूरे लारावेल के प्रोजेक्ट में। ठीक है, अगर आप जैसा कि आप जानते हो इंक्लूड वगैरह करते हो तो यार कब तक इंक्लूड करोगे। ठीक है, वो बेस्ट वे नहीं है, इसलिए हम नेम स्पेस यूज करते हैं लारावेल में। ठीक है, फ्रेमवर्क का यही मेन फंक्शन होता है कि ये प्रॉपर वर्किंग में चलते हैं। ठीक है, तो लाइक अब मैं चाहता हूँ इस मेरी क्लास को कोई भी एक्सेस कर पाए, लाइक राउट्स में, कंट्रोलर्स में, मॉडल्स में। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को अपना व्यू बनाना, वो सॉरी व्यू क्यों बोल रहा हूँ मैं, नेम स्पेस क्रिएट करना होगा, कस्टम नेम स्पेस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नेम स्पेस क्रिएट करूंगा। अब मैं यहाँ पर वो पाथ बताऊंगा कि ये मेरी क्लास कहाँ पर रखी हुई है, कहाँ पर रखी हुई है, ये मेरी रखी हुई है ऐप के अंदर। जाओगे आप तो आपको मिलेगा मेरा प्रोडक्ट नाम का फोल्डर मिलेगा। अब प्रोडक्ट नाम का फोल्डर जब मिलेगा तो आपको एक लॉजिक नाम का भी फोल्डर मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर ये क्या है, मेरी क्लास रखी हुई है। ठीक है, अब ये मैंने नेम स्पेस यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब क्या है, जब भी मेरा कोई मतलब अनदर फाइल से जब भी कोई यूज करना चाहेगा टेस्ट लॉजिक डॉट पीएचपी फाइल को, तो वो क्या है, इस नेम स्पेस को यूज करेगा। ठीक है, नेम स्पेस और यूज कीवर्ड, नेम स्पेस कीवर्ड और यूज कीवर्ड का दोनों में कॉम्बिनेशन है। नेम स्पेस मतलब क्रिएट किया नेम स्पेस, और जब भी आप नेम स्पेस को यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे यूज कीवर्ड। ठीक है, तो ये अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं वेब डॉट पीएचपी में दिखाऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा आपको राउट डॉट सॉरी कंट्रोलर डॉट पीएचपी में। ठीक है, तो चलिए मैं क्रिएट करता हूँ राउट में। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं राउट्स में। तो राउट्स में गया, मैं वेब डॉट पीएचपी में गया, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूज कर लेता हूँ यूज। और देखिए अब मेरे को यहाँ पर वो पाथ बताना है जो कि बेसिकली मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, लाइक मेरा ये रहा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मेरी एक क्लास है जिस क्लास का नाम है मेरा टेस्ट लॉजिक। ठीक है, ये मेरी क्लास को यहाँ पर मेरे को यूज करना होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आप यूज करते हो जब भी आप अपना कोई कंट्रोलर बनाते हो, कस्टम कंट्रोलर, तब आप क्या करते हो, आप सिंपली ऐसे ही तो काम करते हो। तो इस तरीके से ये आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, राउट कॉलन कॉलन गेट, और फिर मैंने लाइक यहाँ पे दे दिया टेस्ट नेम। ठीक है, मतलब राउट बता दिया। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इनर फंक्शन पास करता हूँ। ठीक है, अभी आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि हम यहाँ पर राउट क्लास को यूज करते थे फिर हम उसके मेथड को यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर मैंने बता दिया कि हाँ ये मेरा फंक्शन है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके मैं इजिली क्या कर सकता हूँ, इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, इस मेथड को कैसे कॉल करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा टेस्ट लॉजिक का। ठीक है, तो कैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू कीवर्ड के द्वारा। आप यहाँ पर पैरेंथेसिस भी लगा सकते हैं, लगाओ मत लगाओ ऐसा ही यहाँ पर पीएचपी में इंडिपेंडेंट हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक मैंने रख लिया प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, रिटर्न करा दिया डॉलर प्रोडक्ट। अब इसके पास मेथड है, उसका कौन सा मेथड है, टेस्ट लॉजिक में जो गेट नेम है। ठीक है, मैं इस मेथड को इसके को कॉल करता हूँ। अब ये कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टेस्ट राउट को चेक करते हैं कि अभी हमारा चल रहा है या नहीं प्रॉपर वर्किंग में। तो मैं यहाँ पर एक बार ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा, पीएचपी आर्टिजन ऑप्टिमाइज, और फिर मैं करूंगा सर्व। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर मैं डालता हूँ स्लैश टेस्ट, एंड देन मैंने यहाँ पर हिट किया। तो ये क्या बोलता है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी ऐप प्रोडक्ट लॉजिक टेस्ट लॉजिक, सॉरी मैंने गाइज यहाँ पर क्या है, डॉलर गेट नेम, सॉरी मैंने मेथड तो लगाया नहीं यहाँ पे, तो मेथड तो लगाना भूल ही गया, तो ये गलती होगी। ठीक है, ऑप्टिमाइज बेसिकली पैरेंथेसिस तो जरूरी होता है ना, सॉरी सर्व करना था। मेथड तो आप ऐसे ही यूज करते हो, मैंने डायरेक्ट वेरिएबल कॉल कर लिया था। ठीक है, तो वेरिएबल को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं डॉलर नेम को ऐसे एक्सेस कर सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, पर मेथड हम कॉल कर रहे हैं तो हमें तो पैरेंथेसिस यूज करने होंगे ना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो देख सकते हैं गाइस मेरा जो है रन हो चुका है परफेक्ट वे में, सूज आ चुका है आपका। ठीक है, अगर बाय द वे मान के चलिए आपको इसी तरीके से अगर ये कंट्रोलर में यूज करना होता तो आप क्या करते, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं है। पीएचपी आर्टिजन, और यहाँ पर मैं मेक कॉलन कंट्रोलर कर लेता हूँ, और लाइक मैंने टेस्ट कंट्रोलर नेम रखा, और फिर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब भी आपका कंट्रोलर क्रिएट होता है तो यहाँ पर इसके नेम स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ और HTTP कंट्रोलर्स के अंदर टेस्ट कंट्रोलर। ठीक है,
ये जरूरी है कि नेम स्पेस आप प्रोवाइड करो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे नेम स्पेस तो आपकी क्लास को कोई नहीं यूज कर सकता, ठीक है। इसलिए आपको नेम स्पेस बताना जरूरी है। आप यहाँ पर मल्टीपल मेथड्स बना सकते थे, मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते थे, या फिर यहाँ पर कोई लॉजिक आप लगा सकते थे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप नेम स्पेस बना करके आप अपना कुछ भी मतलब यूज नहीं कर सकते। लाइक अगर आप यहाँ पर मॉडल्स को यूज करना चाहते हैं या कंट्रोलर्स को यूज करना चाहते हैं, आप इस टेस्ट लॉजिक डॉट पीएचपी में आप यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, यूज ऐप स्लैश एचटीटीपी, इस तरीके से कंट्रोलर्स के अंदर जाना होता, तो इस तरीके से आप कर सकते हो यूज, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है टेस्ट लॉजिक डॉट पीएचपी में, ठीक है। तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप इसे कंट्रोलर के अंदर यूज करोगे। तो आपने लाइक यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोलर्स के अंदर डायरेक्ट लिख देना यूज ऐप प्रोडक्ट स्लैश लॉजिक स्लैश टेस्ट लॉजिक, ठीक है। लाइक मैं आपको यहाँ पर यूज करके ही दिखा देता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा, कंट्रोलर भी यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर्स और फिर आपने लिखा टेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। ये आपने कर दिया, ये आपका टेस्ट कंट्रोलर आ चुका है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन सभी को हटा देते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना कंट्रोलर क्लास का यूज कर लेते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर कंट्रोलर क्लास, फिर मैं यहाँ पर उसका कोई मेथड होगा लाइक इंडेक्स। अभी देखिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए। तो लाइक हमने इस तरीके से यहाँ पर बताया और ये हमारा यहाँ पर यूज हो चुका है, और अब हम इसे यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि अब तो वेब डॉट पीएचपी में कोई काम ही नहीं है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक, सॉरी पब्लिक पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। मैं एक चीज बताऊंगा, बात ध्यान से समझिएगा, लाइक न्यू करके, ठीक है। और मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट रख लिया और फिर यहाँ पर इसे रिटर्न करा दिया, ठीक है। रिटर्न सॉरी डॉलर प्रोडक्ट, और उसका जो मैंने मेथड कॉल किया गेट नेम, ठीक है, यही मेथड है। तो एक बार मैं ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा अपनी फाइल को, क्योंकि मैंने राउट्स में चेंजिंग की है। तो php artisan ऑप्टिमाइज एंड देन सर्व, और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टेस्ट ही है, ठीक है। तो अभी चल रहा है, अभी यकीन नहीं है तो हम थोड़ा चेंजमेंट कर लेते हैं, सूज न्यू कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम करते हैं। तो सूज न्यू आ चुका है, ठीक है। अब देखिए गाइस, आपने आई थिंक गौर नहीं किया, ठीक है, कि हमें यहाँ पर इतना कुछ करना पड़ रहा है, कि हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ रहा है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। ऐसा हो सकता था कि हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए कुछ कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर क्या करें, आप स्टैटिक मेथड्स बना सकते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिक फंक्शन करके, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, ठीक है, स्टैटिक फंक्शन, और यहाँ पर मैंने किया टेस्ट मेथड, टेस्ट मेथड नाम का मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मेथड बनाया, सॉरी यहाँ पर मेरे को पैरेंथेसिस लगाना था, और फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ई को स्टैटिक मेथड कॉल, ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न करा देता हूँ डायरेक्ट रिटर्न। रिटर्न में क्या कराता हूँ, कॉलन कॉलन, और जो मैंने यहाँ पर मेथड बनाया, क्या मेथड बनाया, टेस्ट मेथड, ठीक है। तो टेस्ट मेथड यहाँ पर मैंने कॉल किया, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अभी आपने देखा स्टैटिक मेथड कॉल। अब आप बोल रहे होंगे कि ये तो आपने वैसा ही कर दिया जैसे हम मॉडल का यूज करते हैं, मॉडल का हम यहाँ पर कोई नेम लिखते हैं और कॉलन कॉलन। अब आप बोल रहे होंगे ये कंफ्यूजन क्या है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत थी, इस गेट नेम वाले के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड नहीं था और ये स्टैटिक मेथड होता है, ठीक है। अब आपने ध्यान किया हो, आपको कुछ लॉजिक समझ में आया हो कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम मॉडल लाइक मान के चलिए आपका कोई मॉडल होता है, फिर क्या करते हो आप, लाइक यूजर कॉलन कॉलन, और फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, वेयर कंडीशन लगाते हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे होते हो, उसके स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर रहे होते, यही मैं आपको इंटरनल चीजें दिखाना चाह रहा था। तो यही इंपॉर्टेंट बात थी कि आप स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट कॉलन कॉलन के साथ यूज कर सकते हो विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हुए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप नेम स्पेस क्रिएट कर सकते हो कस्टम, इस तरीके से आप अपने स्टैटिक मेथड्स को वहां पर डिफाइन कर सकते हो और इजिली आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। जिसने बीच में पार्ट मिस कर दिया तो कर दिया, क्योंकि ये मैंने पॉइंट लास्ट में इसलिए रखा है, जो लास्ट तक देखता है ना उसे काफी बेनिफिट होता है मेरी लेक्चर से, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा जो पॉइंट होता है ना वो लास्ट में ही लेकर के आता हूँ, जो धांसू होता है, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको इंटरनल वर्किंग पता चली होगी कि हमें कॉलन कॉलन क्यों लगाना पड़ता था मॉडल्स के आगे। जैसे हम लिखते थे बेयर कंडीशन के लिए या आपने कोई और लिखा, ठीक है, मतलब काफी देखे होंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, आप स्टैटिक मेथड्स उसके कॉल कर रहे होते हो, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।